इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रद्धा कपूर एनसीबी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। थोड़ी देर में सारा अली खान भी पहुंचेंगी। 12:30 का वक्त सारा अली खान ने मांगा था, श्रद्धा कपूर ने 12 बजे तक का वक्त मांगा था और श्रद्धा कपूर एनसीबी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। तो बड़ी खबर और उससे जुड़ी शुरुआती तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। हमारे संवाददाता राजेश कुमार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। राजेश, क्या और अपडेट है आपके पास? देखिए, श्रद्धा कपूर ठीक है 11:45 एनसीबी के इस दफ्तर में पहुंची हैं। एक्सचेंज बिल्डिंग जिसे कहते हैं, कैमरामैन से कहूंगा कि इमारत दिखाएं जिसके तीसरे मंजिल पर इस वक्त श्रद्धा कपूर अभी पहुंची हैं और वहां पर समीर वान खड़े जो जोनल अधिकारी हैं वो इस वक्त अपने ऑफिसर्स के साथ सवालों की फहरिस्त के साथ तैयार हैं और उनकी पूछताछ थोड़े ही वक्त में शुरू हो जाएगी। हुसैन, थोड़े ही वक्त में शुरू हो जाएगी। सारा अली खान का भी इंतजार किया जा रहा है। 12:30 बजे का वक्त जो है वो दोनों ने मांगा था, लेकिन ठीक है 11:45 पर पहुंची हैं। घर से नहीं निकली है सारा श्रद्धा कपूर। बहुत मुमकिन है कि अपने किसी रिलेटिव या फिर किसी होटल में रुकी थी और मीडिया के कैमरों से बचने के लिए उन्होंने ये प्लॉय जो है एक तरीके से तरीका अपनाया कि चुपचाप यहां पर 12:30 बजे का वक्त लेकर 11:45 पे पहुंची है। खैर, उन पर इल्जाम जो है वो संगीन है, काफी गंभीर आरोप है और यही वजह है कि एनसीबी ने उन्हें तलब किया है। उनकी चैट है जय शाह के साथ जिसमें ड्रग्स की बातें हो रही हैं। रिया चक्रवर्ती ने भी अपने बयान में उनका नाम लिया है। जगदीश जो बोटमैन है पावना का, उसने भी अपने बयान में नाम लिया है कि श्रद्धा कपूर सारा अली खान पावना वाले फार्म हाउस पर आया करती थी, बोट के जरिए वो उस टापू पे जाया करती थी जहां पर ड्रग्स पार्टीज होती थी और इन सब के बारे में एनसीबी आज उनसे पूछताछ करेगी। क्या किसी पेडलर से संपर्क में वो थी? क्या रिया चक्रवर्ती को ड्रग्स वो मुहैया कराती थी? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने सारा और श्रद्धा पर यह आरोप भी लगाया है कि जब उनके पास ड्रग्स की कमी हो जाती थी तो वो इनसे मंगवाती थी। तो ये सारी बातें, ये सारे सवाल एनसीबी के अधिकारी इस वक्त श्रद्धा कपूर से महज कुछ मिनटों बाद ये पूछताछ शुरू हो जाएगी उसमें करेंगे। तो बड़ी खबर है, 12 बजे का वक्त श्रद्धा कपूर ने मांगा था और 12 बजे से पहले जैसा कि हमारे संवाददाता राजेश कुमार बता रहे हैं कि 11:45 पर श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उधर एनसीबी के गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब किए जा रहे हैं और यहां एनसीबी के दफ्तर में श्रद्धा कपूर से 12 बजे से सवालों के सिलसिले की शुरुआत होगी। राजेश, क्या श्रद्धा अकेले पहुंची हैं या परिवार के किसी सदस्य के साथ वो दफ्तर पहुंची हैं? बिल्कुल अकेले पहुंची हैं श्रद्धा, यहां पर अकेले पहुंची और काफी कॉन्फिडेंट दिख रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे सवालों के जवाब वो तैयार करके आए और यही वजह है कि वक्त वो लगातार ले रहे थे वो लोग यहां पहुंचने के लिए। वकीलों से सलाह मशविरा कर रहे थे और उस सलाह मशविरा में यही तैयारी की जाती है हुसैन कि क्या क्या सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं और उसके आपको क्या जवाब देने हैं। यही वजह है कि बॉडी लैंग्वेज काफी कॉन्फिडेंट थी, लेकिन एनसीबी एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके जो अफसर हैं वो सवालों का एक पुलिंदा लेकर बैठते हैं और एक ही सवाल को कई बार अलग अलग तरीके से घुमा के पूछते हैं। तो जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू होगा उसमें कितना कॉन्फिडेंट रहती हैं श्रद्धा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल श्रद्धा कपूर यहां पहुंच गई हैं। एनसीबी के समन का उन्होंने स्वीकार किया था, वक्त मांगा था, वक्त से थोड़ा पहले पहुंची हैं। सवाल जवाब का सिलसिला महज कुछ मिनटों में शुरू हो जाएगा। हुसैन, तो ये शुरुआती तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। दीपिका पादुकोण एनसीबी गेस्ट हाउस में पहुंच चुकी हैं। वहां पर उनसे करीब 2 घंटे की पूछताछ हो चुकी है या मुकम्मल हो रही है धीरे धीरे और यह सिलसिला कब तक दीपिका से सवालों का चलेगा यह अभी कह पाना मुश्किल है। सवालों का सिलसिला लगातार जारी है। तो इधर श्रद्धा कपूर एनसीबी दफ्तर पहुंची हैं, एक्सचेंज बिल्डिंग में जो दफ्तर है वहां पहुंची हैं और उनसे अब सवालों के सिलसिले की शुरुआत होनी है। राजेश, अगर आप बता पाएं कि कौन कौन से सवाल एनसीबी की प्रायोरिटीज में होंगे आज जो श्रद्धा से पूछे जाने हैं? देखिए, श्रद्धा कपूर का नाम 16/20 केस जो मुंबई का ऑफिस है, जो मुंबई का एनसीबी ऑफिस है उसमें उनका नाम आया है। ये केस में हमें ध्यान रखना होगा कि ये केस, इसी केस में रिया चक्रवर्ती की भी गिरफ्तारी हुई है, यानी कि उनका नाम रिया चक्रवर्ती ने लिया है। तो अभी मुंबई जोन के जो ऑफिसर्स हैं वो उस केस में उनसे पूछताछ करेंगे कि रिया चक्रवर्ती
ने बताया है कि आप उस फार्म हाउस पे जाती थी, जगदीश बोटमैन ने बताया कि आप उस फार्म हाउस में जाती थी, सुशांत सिंह राजपूत के साथ ड्रग्स का सेवन करती थी। आखिर ड्रग्स कहां से आता था, कौन कौन से ड्रग्स जो थे उनके सेवन होते थे, ये सवाल उनसे पूछे जाएंगे। साथ ही 15/20 केस में भी उनसे पूछताछ होनी है। जया शाह का जो चैट है श्रद्धा कपूर के साथ वो 15/20 केस का है, लेकिन फिलहाल 16/20 केस जो यहाँ मुंबई जोनल ऑफिस में एक्सचेंज बिल्डिंग में उसमें पूछताछ हो रही है। देखिए हलचल बढ़ी है, हलचल बढ़ी है, फिर हलचल बढ़ी है। कहा जा रहा है कि शायद सारा अली खान भी पहुंच गई हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस के जो अधिकारी यहां पे सुरक्षा में तैनात हैं वो लोगों को वहां से हटा रहे हैं, जो फैंस हैं उनको हटा रहे हैं, मीडिया कर्मियों को पीछे हटने के लिए कह रहे हैं। तो फिलहाल यहां पर जो एक्सचेंज बिल्डिंग के बाहर मैं आपको बता दूं कि हलचल तेज है। दो बड़ी सुंदरियां, दो बड़ी एक्ट्रेसेस जो बॉलीवुड की हैं, नई एक्ट्रेसेस हैं, वो यहां पर आने वाली, जिसमें से श्रद्धा कपूर आ चुकी हैं। सारा अली खान भी कुछ ही मिनटों में यहां पे पहुंचेंगी और हम आपको तस्वीरें इंडिया टीवी पर सबसे पहले दर्शकों को दिखाएंगे। मुंबई पुलिस इस वक्त चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम उन्होंने किए हैं, दोनों तरफ बैरिकेडिंग की गई है और तकरीबन 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी गार्ड कर रहे हैं कि किसी तरीके से कोई फैन उनके पास न पहुंच जाए, फैंस का हुजूम उन्हें परेशान न करे। साथ ही वो मीडिया के कैमरों से बचने की कोशिश कर रही है, सारा हो या श्रद्धा हो, उन तक उनके नजदीक कोई मीडिया का कैमरा न पहुंच जाए, कोई सवाल न पूछ ले, ये इसके भी इंतजाम मुंबई पुलिस कर रही है। क्योंकि वो लगातार हमने सवेरे देखा था कि सारा अली खान के प्राइवेट बाउंसर्स तक यहां पर आए थे, यहां का सुरक्षा व्यवस्था, इस जगह की सुरक्षा व्यवस्था को चेक करने के लिए। तो फिलहाल सारा आने वाली है, श्रद्धा आ चुकी है, हुसैन कुछ ही मिनटों में पूछताछ शुरू होने वाली है। जी तो जैसा कि राजेश कुमार हमारे संवाददाता ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, थोड़ी हलचल बढ़ी है और खबर यह है कि कुछ ही वक्त में सारा अली खान भी एनसीबी के दफ्तर एक्सचेंज बिल्डिंग में पहुंचने वाली हैं। सारा से 12:30 बजे से पूछताछ होनी है। श्रद्धा कपूर 11:45 पर पहुंच चुकी हैं, यानी 12 बजे से उनसे सवाल जवाब होने थे, उससे पहले ही श्रद्धा एनसीबी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। उधर एनसीबी गेस्ट हाउस में दीपिका पादुकोण से सवाल जवाब किए जा रहे हैं। सुबह 10 बजे से ये सिलसिला सवालों का दीपिका पादुकोण के साथ एनसीबी का जारी है और ये सिलसिला कब तक चलेगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। लेकिन इधर श्रद्धा कपूर भी एनसीबी ऑफिस पहुंच चुकी हैं। एनसीबी को बहुत सारे सवालों का जवाब श्रद्धा कपूर से जानना है। राजेश, सारा अली खान के मूवमेंट की भी आप बता रहे थे, खबरें आ रही हैं, सारा अपने घर पर हैं या वो भी कहीं किसी और जगह से एनसीबी के दफ्तर पहुंचने वाली हैं? बहुत मुमकिन है कि किसी और जगह से ही वो एनसीबी के दफ्तर पहुंचेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे संवाददाता राजीव सिंह सवेरे से खड़े हैं, लेकिन वहां पर कोई हलचल नहीं है। पुलिस की वैन जरूर है वहां पर, लेकिन खबर यही आ रही है कि सारा अली खान अपने घर से नहीं आएंगी, कहीं और रुकी हैं, जैसा दीपिका ने किया, जैसा श्रद्धा ने किया। बहुत मुमकिन है कि सारा भी वही तरीका अपनाएंगी मीडिया के कैमरों से बचने के लिए, क्योंकि मीडिया लगातार उनसे सवाल पूछ रहा है। सवाल इस बिना पे पूछ रहा है कि रिया चक्रवर्ती ने उन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। यहां तक रिया चक्रवर्ती ने कह दिया कि सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की जो लत बढ़ी है वो केदारनाथ फिल्म के दौरान बढ़ी, यानी कि सारा अली खान पर बड़ा आरोप है। उनको इस केस में अगर किसी ने नामजद बनाया है, उनको इस केस में लाया तो रिया चक्रवर्ती लाए। यही सवाल मीडिया उनसे पूछना चाहता है, लेकिन मीडिया कैमरों से वो बचना चाहती हैं। यही वजह है कि बहुत मुमकिन है कि वो घर से ना निकले, कहीं और से निकले, जैसे दीपिका और श्रद्धा निकली हैं। हुसैन, राजीव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजेश एनसीबी ऑफिस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अभय पराशर भी जुड़े हुए हैं। आज का दिन ड्रग्स केस से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण दिन। 3 बड़ी अभिनेत्रियों से एनसीबी पूछताछ कर रही है। पहला नाम दीपिका पादुकोण का, जिनसे पूछताछ शुरू हो चुकी है सुबह 10 बजे से ही। दूसरा बड़ा नाम श्रद्धा कपूर का, जिनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। एनसीबी के दफ्तर पहुंची श्रद्धा कपूर अब से चंद मिनट पहले ही, और ठीक 12 बजे यानी अब से 1 मिनट के बाद श्रद्धा कपूर से एनसीबी की टीम पूछताछ का सिलसिला शुरू करेगी और 12:30 बजे तक का वक्त सारा अली खान ने मांगा था, तो इंतजार सारा अली खान का भी है। और सबूतों की हम बात जो कर रहे हैं वो इस वक्त आपके सामने, सीबीडी ऑयल मंगवाने की बात, बोटमैन जगदीश ने श्रद्धा का नाम लिया, पावना डैम पर ड्रग्स पार्टी का दावा, ये 5 सबूत ऐसे हैं जो श्रद्धा कपूर की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हमारे सहयोगी राजेश लगातार जुड़े हुए हैं एनसीबी के दफ्तर से। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का जो मामला है राजेश, उसमें महत्वपूर्ण
महत्वपूर्ण कड़ी रिया, और रिया ने नाम लिया श्रद्धा कपूर का, रिया ने नाम लिया सारा अली खान का, और पावना डैम पर जो ड्रग्स पार्टी का दावा था उसमें बोटमैन जगदीश ने भी नाम लिया श्रद्धा कपूर का। श्रद्धा के लिए आज का दिन कितना मुश्किल है? मुश्किल है मीनाक्षी, बहुत ही मुश्किलों भरा दिन है। और ये मुश्किल तभी शुरू हो गई थी जब रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया था श्रद्धा कपूर का, जब जगदीश बोटमैन ने नाम लिया था श्रद्धा कपूर का। श्रद्धा कपूर के बारे में एक फैक्ट ये भी है कि मुंबई में आज से तकरीबन 9 से 10 साल पहले एक पार्टी बस्ट की गई थी, मुंबई पुलिस ने की थी, उसमें भी श्रद्धा कपूर का नाम आया था। वो ड्रग पार्टी थी, उसमें भी श्रद्धा कपूर का नाम आया था, उनके भाई का नाम आया था। उसके बाद फिर से 9-10 साल बाद उनका नाम आया है। तो श्रद्धा कपूर की मुश्किलें बड़ी हैं। अगर ये सिद्ध हो जाता है, अगर एनसीबी को पुख्ता सबूत मिल जाते हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिया है, तो दोबारा कंजम्पशन के चार्जेस में उनकी मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। फिलहाल श्रद्धा की मुश्किलें ज्यादा हैं क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने नाम लिया और वो पावना वाले फार्म हाउस पे सुशांत के साथ जाके ड्रग पार्टी करने का आरोप है। सुशांत के परिवार वाले लगातार कह रहे हैं कि किसी ने ड्रग्स की लत लगवाई है सुशांत को। फिलहाल उनका आरोप रिया पर है, लेकिन एक और चीजें ये बाहर निकलकर सामने आती हैं कि इन हीरोइंस ने, श्रद्धा हो या सारा हो, उन्होंने अगर सुशांत को ड्रग्स की लत लगाई है तो इनकी मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। एनसीबी सवाल जवाब इनसे करेगी, पूछेगी कौन से ड्रग्स कब कब आपने लिए हैं और क्या सुशांत के साथ कब कब लिए हैं। लेकिन राजेश, जो बात आप कह रहे हैं कि इन अदाकाराओं ने सुशांत सिंह राजपूत को ड्रग्स की लत लगवाई, तो इसमें तो रिया चक्रवर्ती का नाम सबसे आखिर में आता है, श्रद्धा कपूर का नाम आखिर में आता है। पहला नाम तो फिर सारा अली खान का आना चाहिए। सारा अली खान ने उनके साथ केदारनाथ फिल्म की शूटिंग की, सारा अली खान ने उनके साथ एक अच्छा लंबा समय बिताया। ये कहा गया कि सारा और सुशांत के बीच में बहुत क्लोजनेस है, तो मुश्किल तो सारा अली खान के लिए भी है। बिल्कुल, सारा अली खान के लिए भी मुश्किल है। और मैं यही कह रहा हूं कि रिया चक्रवर्ती जब फंसी तो उन्होंने सारा का या फिर श्रद्धा का नाम लेकर अपनी मुश्किल कम करने की कोशिश की है। अब जब ये एनसीबी के सामने आ रही हैं, श्रद्धा हो या सारा हो, ये किनका नाम लेती है इस पर भी नजर रहेगी। क्या खुद को बचाने के लिए ये किसी और को फंसाती हैं, किसी और का नाम लेती हैं, या सारा दोष रिया पर मढ़ देती हैं, इस पर नजर रहेगी। साथ ही ड्रग पेडलर्स के संपर्क में डायरेक्ट थी क्या, ये एनसीबी जानना चाहती, क्योंकि जांच का विषय जो सबसे बड़ा है, क्योंकि ऑपरेशन क्लीनअप चल रही है एनसीबी बॉलीवुड में, तो किसी ड्रग पेडलर से संपर्क में थी क्या ये, क्या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हुए थे, क्या पैसे खुद ही पे किए थे, पैसे पे करके ड्रग्स किसी और तक पहुंचाए थे क्या। जैसे ये सिद्ध होगा 27A लगता है मीनाक्षी, जो रिया चक्रवर्ती पे लगा था, पैसे खुद खर्च किए, ड्रग्स किसी और के लिए खरीदे हैं, अगर ये बातें निकलकर सामने आती हैं तो मुश्किलें बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएंगी, बढ़ सकती हैं। और इंटरोगेशन का राउंड शुरू हो चुका है। 12:03 का ये वक्त आप देख रहे हैं, और अब से ठीक 27 मिनट के बाद 12:30 बजे तक का वक्त, क्योंकि सारा अली खान ने मांगा था, उनसे भी एनसीबी पूछताछ करेगी। एक बार हम रुक कर लेते हैं अभय पराशर का, एनसीबी गेस्ट हाउस से अभय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभय, इंटरोगेशन का एक लंबा दौर चल रहा है दीपिका पादुकोण से, क्या क्या सवाल पूछे गए, कौन कौन सवाल पूछ रहा है इस वक्त एनसीबी गेस्ट हाउस में, क्या हो रहा है? देखिए मीनाक्षी, बिल्कुल जो सवाल जवाब हैं वो इस वक्त शुरू हो चुके हैं। 10 बजे से पूछताछ चल रही है और 10 बजे से पूछताछ जो है वो कर रहे हैं केपीएस मल्होत्रा, जो कि स्पेशली दिल्ली से आए हैं। इस पूरे बॉलीवुड सुशांत केस में जो पूरा ड्रग एंगल निकलकर सामने आया, इन्होंने केस नंबर 15 दर्ज किया था। जया साहा की चैट में दीपिका पादुकोण का नाम सामने आया और इसी वजह से दीपिका पादुकोण को आज यहाँ पर बुलाया गया है सेकंड फ्लोर पर। न केवल केपीएस बल्कि उनकी टीम के 3-4 सदस्य और एक महिला ऑफिसर उनसे पूछताछ कर रही हैं। अभी जो है